ये नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेती है कि देश के निवेशकों के हकों के भुगतान के लिए वो तमाम प्रबंधन से जुड़े लोग जो आज तक सहारा के पीड़ित निवेशकों का कहीं ना कहीं कूटरचित साजिश करके उनकी मानसिक, आर्थिक और सामाजिक प्रताड़ना की है, उसके लिए विधि विरुद्ध, विधि सम्मत जितने निर्णय सामाजिक पटल पे लिए जाने चाहिए थे वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने लिया। और मुझे याद है कि 2000 अभी तो नागेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि 2015 तक, 15 के पहले आंदोलन नहीं था, उसमें ना जाने कितने लोगों के ऑन रिकॉर्ड मेरे पास भी एविडेंस पड़े हुए हैं, जिसका दोषी कौन है ये देश की सरकार तय करी है। तभी तो 3000 से ज्यादा, जब हमने आंदोलन को शुरू किया था उस आंदोलन के बाद मुकदमे नहीं दर्ज हुए थे, कोई मुकदमे दर्ज नहीं हुए थे, ये बात सही है। लेकिन उस मुकदमे के बाद, उस आंदोलन के बाद 2018 में हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत करी है, 2020 में नहीं, 2018 की पहली शुरुआत है। 18 में इस संगठनात्मक ढांचे का उदय हुआ था, 19 आते आते इस ढांचे को स्वरूप बना दिया गया था और 20 आते आते इस आंदोलन को बड़े स्वरूप में, तब 20 आते आते आपके खिलाफ, सहारा प्रबंधन के खिलाफ 500 एफआईआर दर्ज हो चुके थे, 500। और अगर देश की कानून व्यवस्था, देश में विधि व्यवस्था में स्थापित वो तमाम प्रविष्टियां सही हैं तो हमारे आंदोलन सही हैं, क्योंकि अगर आप दोषी ना होते तो सहारा सुब्रत राय समेत सारे प्रबंधन तंत्र के ऊपर 3000 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज ना किए गए होते। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, हम कानून की बात करते हैं, दर्ज ना हुए होते। और कन्हई शाह जी, बाराबंकी में एक वो परिवार, जिस परिवार ने सहारा के सुब्रत राय को लिख करके फांसी के फंदे पे झूल गया था और उस पे हत्या तक के मुकदमे दर्ज हुए गए थे, जानते हैं? 302 के मुकदमे सुब्रत राय के ऊपर लगे हुए हैं। ऐसे ना जाने कितने और मुकदमे पूरे हिंदुस्तान में किसी एक ऐसे साथी, और उसकी बड़ी अजीब विडंबना तो यह है कि जिसको आप अपना साथी कह रहे हो उसको आपने शरीर के रक्त के एक एक मांसपेशियों और मज्जाओं को चूस लिया है और आज वो सिर्फ निर्जीव होकर के एक ढांचा बन के रह गए हैं। और अगर वो आंदोलन से निकल करके अपनी सच को सामने व्यक्त कर रहे हैं तो आप उनको आरोपी साबित कर रहे हो, तो आपके आरोप के साबित होने से भी हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा आरोप हमने लगाया था, मुझे याद है कि हम दिल्ली के कार्यक्रम से वापस आए थे तो हमने एक आरोप लगाया था कि सहारा सुब्रत राय और उनकी पूरी टीम को हाईजैक कर लिया गया है। मेरे पास ओपी श्रीवास्तव का मानहानि का दावा का ऑडियो चला गया, आपका ऑडियो चला गया। कन्हैया जवाब दीजिए, अब कन्हैया जवाब दीजिए, हम क्लोज करेंगे। जी जी हमने आपको अपना संगठन का सर्टिफिकेट भेज दिया है। मेरा संगठन 17/12/2022 को बना। हमने आप कोई बात बिना तथ्य का नहीं कहते। 17/12/22 को हमको सर्टिफिकेट मिला और 17/12/22 के बाद विश्व भारती अपना काम शुरू किया। ये हमारा सर्टिफिकेट है। और इसके पहले इस देश में कितना आत्महत्या हुआ है, क्या उसके जिम्मेवार हम लोग हैं? ठीक बात है, ठीक बात नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। कन्हैया को जवाब देने दीजिए। देखिए सर मेरी बात अधूरी रह गई, सर मेरी बात अधूरी रह गई। इन्होंने 5 मिनट से ज्यादा का समय बार बार लिया और उनको पूरा मौका देश के सामने मिला है अपनी बात रखने का। तो हम लोगों को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। क्योंकि ये गंभीर आरोप जो लगाते हैं इनके पास कोई तथ्य नहीं होता। देश का एक सिंगल व्यक्ति आप उठा लीजिए और एक एफआईआर उठा लीजिए, उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता
जिसमें ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा या नागेंद्र कुशवाहा द्वारा स्थापित विश्व भारती या और अन्य छोटे बड़े जितने आपने इन्होंने कहा, अभी इन्होंने एक लगाया कि मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का बड़ा समर्थक हूं। एक तरफ यार समर्थन करते हो भाई के रूप में, और दूसरी तरफ विभीषण के रूप में आप गाली देते हो। आप FIR करने के लिए उत्प्रेरित करते हो। ये कौन सा भाई है यार? इस भाई की परिभाषा क्या है? ये देश बैठ के देख रहा है ना आपकी बात करने के तरीके, आपके हाव भाव, आपकी बात करने की स्टाइल, लगता है कि सुनियोजित तरीके से आप अपने आप को बेइज्जत कराने के लिए ही आते हैं। मतलब एक इंसान जो होता है हद से, मतलब अगर उसको बात समझ में आ जाती है तो उसकी, भाई विभीषण को भी समझ में आ गई थी बात, समझिए विभीषण को भी समझ में आ गई थी। उन्होंने कहा था कि ये पारब्रह्म परमेश्वर है, इनकी शरण में चले जाओ और तुम्हारा राजपाट बढ़ जाएगा। और आप उसी रावण के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का संरक्षण करने की कोशिश कर रहे हो और स्वयं अपने आप को विभीषण साबित भी करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उस विभीषण में बहुत अंतर है। वो एक मिनट मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुन रहा था। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। आपने आते ही ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नाम, एक मिनट आप कान्हा शाह जी, कन्हैया जी, बात में मैंने बोला नहीं है और मैंने पूरी बात आपकी सुनी है। आपको रिप्लाई करना है ना, बोले दीजिए, सबको 5-5 मिनट बोले हैं, बोलिए। आप लगातार कई दिनों से हम लोग अपने कार्यों में व्यस्त हैं। आप लगातार देश के कई चैनलों पे जाकर के बात करते हुए कहते दिखाई दे रहे हैं हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं और हमारे साथी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमको अपना काम करना है। लेकिन आप आते इस मंच पे बैठ के कहे कि इसके पहले मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, मैं अभी किसी और मंच पे नहीं गया हूं। मतलब झूठ बोलने की कितनी पराकाष्ठा आपके पास है? लगातार 5-7 दिनों से आप दूसरे चैनलों पे जाकर के तमाम तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने की बात कर रहे हैं और आशुतोष पाठक जी के चैनल पे आके कह रहे हैं कि मैं 5-7 दिनों से इंतजार कर रहा था, मैं किसी और चैनल पे नहीं गया था। मतलब क्या प्रमाण दे रहे हैं आप? किस तरह का? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ आगरा में भी है और नागेंद्र कुशवाहा के यहाँ रांची में भी है। आप वहां पागल खाने में अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बेहतर होगा। आपको देश के लोग समझ जाएंगे कि ये पागल था और ये पागलपन की हद पार कर रहा था। आप कह रहे हो इस बात को, बार बार इस बात को कह रहे हो कि रांची जाकर लोगों को बुला रहे हैं, रांची बाइज्जत लोग बुला रहे हैं, क्या कंट्रोल ले रहे हैं? बहुत जल्द प्लीज नागेंद्र जी, प्लीज अगर मैंने उनको कहा तो आपको भी कह रहा हूं कि आपको अगर लग रहा है कि आप तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, आपकी सारी बातें सही है। मैं आपने कहा कि आप उनको पार्टी क्यों नहीं, आपने आप कहिए कि मैं आपको ड्राफ्टिंग भेज दूं। हमारे तमाम साथी, मैंने इसी नाते अभी तुरंत इमीडिएटली मैंने आशुतोष पाठक जी को वो सभी ड्राफ्टिंग भेज दिया कि पढ़ के सुना दे कि आपके कलेजे में ठंडक पड़ जाए, आपके कलेजे में ठंडक पड़ जाए कि देश के लोगों को गुमराह करने की जो नीयत आप लोग बना रहे हैं उसमें छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। आपको ये नहीं मालूम है कि जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है, जो व्यक्ति आप कहते हो कि जो आरोपी है, वास्तव में जो आरोपी, सही बात कहा है, आप आरोपी हैं। अगर आपको लाइसेंस देने वाला काम केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी से संबंधित लोग करते हैं तो आरोपी हैं, और वो आरोपी हैं तो जेल जाएंगे। अगर उसका प्रमुख सचिव होगा, उसका गृह सचिव होगा, उसका CA होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। क्यों आप इस बात का, आपके कहने से थोड़ी करेंगे हमने ये तय किया है, हमारे लीगल टीम ने तय किया है कि उचित जिम्मेदारी जो जिसका हक है उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा, जवाबदेही देना होगा और देश के निवेशकों के हकों में उसको फैसला देना होगा, उसको स्वीकार करना होगा और उसकी जगह जेल की सलाखें होंगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि माननीय